Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching iMagic 6666. So guys, how are you all? I hope you all fine, divinely blessed and totally protected. तो guys, please be positive and keep spread positivity. तो guys, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं। आपके पास्ट पर्सन जो आपसे मूव ऑन कर कर चले गए थे, वो आपकी लाइफ में वापस किस रीज़न से आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आने का क्या रीज़न है, क्या चाहते हैं आपसे, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग के माध्यम से देखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ और आपको हीलिंग प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। और गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो था थी को इग्नोर कीजिएगा और एनर्जी पर फोकस करना है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है जिसका भी ध्यान रखकर वो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, वो उनकी लाइफ में वापस क्यों आ रहे हैं। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ भोलेनाथ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके एक्स पर्सन उनकी लाइफ में वापस क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। गुस्सेलू इंसान है भाई। तो गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन आप प्रेस कर दें ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके, प्लेयर एनर्जी आ गई है। Sleepless night, wheel of fortune and the king of swords। एम्परर किसके कॉन्टेस्ट में आया, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर जो हाईलाइट हो रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो ऑल साइन रीडिंग है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चारों एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यानी ऑल साइन रीडिंग है। फ्रेंड्स, मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है ना, उसमें मुझे ये लग रहा है कि ये जो आपके एक्स पर्सन है, कहीं ना कहीं प्लेयर एनर्जी में रहे हैं ये आपके साथ। इन्होंने हमेशा आपको थर्ड पार्टी में डाला है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में खराबी आई, आपके रिश्ते में कड़वाहट पैदा हुई। कुछ ना कुछ इस इंसान ने आपसे हमेशा छुपाया है। और कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है, जो आपके पर्सन है उनकी लाइफ में कोई मदर फिगर है या उनकी कोई बड़ी बहन हो सकती है। कोई ना कोई लेडी है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर हुए हैं। शायद वो नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता बने, आप दोनों एक हों। गाइस, ये इंसान जो भी है, ये बंदा बंदी जो भी है, काफ़ी अट्रैक्टेड हो सकते हैं, हैंडसम होंगे, पर्सनैलिटी इनकी काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी इमैच्योर एनर्जी में है। कोई ना कोई प्लान तो ये बना रहे हैं कि अब आपके लिए कैसे एक्शन लिया जाए, आपकी लाइफ में कैसे एंट्री की जाए, समझ रहे हैं आप। तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक प्लान बना रहे हैं कि आपकी लाइफ में एंट्री कैसे की जाए, क्योंकि जब से ये इंसान आपसे दूर हुए हैं, ये रातों को चैन से सो नहीं पा रहे हैं। गाइस, इन्हें माइग्रेशन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। स्लीपलेस नाइट इस इंसान की हो सकती है। फाइनली इस इंसान को बहुत अफसोस हो रहा है कि इसने आप जैसे इंसान को खो दिया अपनी नादानियों की वजह से। 9 नंबर आपका या आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में हो सकता है।
हमारी ऑल ओवर जो एनर्जी निकल के आई है गाइस, वो दी व्हील की निकल कर आई है और 9 ऑफ सॉर्ड्स की निकल कर आई है। यानी एक तरफ तो ये जो इंसान है ये बहुत परेशान है, आपको याद कर करके मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान की नींदें उड़ गई हैं। और दूसरी जो हमारी एनर्जी आई है वो आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की, यानी आप इस समय प्रोटेक्टेड है, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, अपने शेल्टर में लिया हुआ है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपका लक फॉर्चून होने वाला है, आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। आप इस कार्मिक लूप से गाइस बाहर आ गए हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आप इस इंसान से परमानेंटली मूव ऑन करके जा चुके हैं, क्योंकि फाइनली अब आपको अपनी वैल्यू का पता चल गया है। आज आपकी जो पोजीशन है ना, आज आपकी पोजीशन ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आज आप ध्यान दे रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी पर, पैसा कमाने पर, अपनी स्किल्स पर। आज आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है, कैसे खुद को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए। आप बहुत कड़ी मेहनत करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें जी जान लगा के काम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गाइस जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में रहे ना, इस इंसान ने सिर्फ आपको स्लीपलेस नाइट दी है, इस इंसान ने आपको हमेशा तकलीफ ही दी है। आप अपने ऊपर काम कर ही नहीं पाए जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में था। और ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए था क्योंकि आपकी वजह से इसका लक फॉर्च्यून होता था। आप इसकी लाइफ में एक ब्लेसिंग का काम करते थे, ये आपको लकी चार्म मानता है अपना। लेकिन जब से आपकी एनर्जी इससे दूर हुई है, इस इंसान के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। लेकिन जब से आप इस इंसान से दूर हुए हो, आपकी मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ, आपकी ग्रोथ आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में। आप दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हो, आपका लक फॉर्च्यून हो रहा है इससे दूर होते ही। क्योंकि कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे एनर्जी मिलेगा, ये इंसान आपका कार्मिक पार्टनर था जो आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर करने के लिए आया था, ताकि आप खुद पर काम कर पाएँ, ताकि आप अपनी सेल्फ की बढ़ोतरी कर पाएँ, अपने ऊपर काम कर पाएँ, सेल्फ लव समझ पाएँ। तो गाइज़ मुझे क्या एनर्जी मिल रही है, ये जो भी बंदा बंदी हैं गाइज़ आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जब से आप इससे दूर हुए हो, इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए ये अपनी लाइफ में आपको वापस चाहता है। लेकिन कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है, आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, आप दोनों का एज गैप भी हो सकता है। लेकिन गाइस ये इंसान ना आप ही का वेट कर रहा है। इसे लग रहा है कि इसने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स किए हैं, सारे एफर्ट्स इसने ही किए हैं और इसके साथ धोखा किया गया है। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आपके पर्सन इस चीज़ को सोच रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इन्हें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है जो ये डिज़र्व करते थे। तो इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने जितने भी एफर्ट्स, जितना भी टाइम इस रिलेशनशिप में दिया, वो सब बेकार चला गया। तो कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी है, ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं। 7 नंबर आपका या आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में हो सकता है, या जुलाई का महीना आपके लिए लकी हो सकता है। ये इंसान गाइज आपको सॉरी तो बोलना चाहते हैं, डेफिनेटली इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि फाइनली व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, लक आपकी साइड है। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, डिवाइन ने अपनी सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर दी हुई है। अब आपका टाइम चेंज हो गया है। क्योंकि ये सब कुछ ना डिवाइनली गाइडेड मुझे दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ डिवाइन का प्री प्लान था कि ये इंसान को रियलाइज़ होना था कि इस इंसान को आपसे बेटर पार्टनर नहीं मिल सकता, और आपको रियलाइज़ होना था कि इससे बेटर इंसान आपको मिल सकता है। तो ये सब कुछ डिवाइन का खेल चल रहा है।
ये सारा कुछ डिवाइन का खेल चल रहा है गाइज। ये डिवाइन का प्री प्लान था कि इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजना है। ये इंसान आपको इतना ट्रिगर करेगा, इतना परेशान करेगा ताकि आप अपनी सेल्फ वैल्यू समझें, आप अपनी कमियों से बाहर निकल पाएँ। मुझे दिखाई दे रहा है ये जो इंसान है गाइस, प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं। प्यार इन्होंने आपसे बहुत किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके इमोशंस आपके साथ अटैच नहीं थे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 नंबर आपका या आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में हो सकता है। इस इंसान की सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। इस इंसान को ये लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में आ जाते हो तो इसकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, इसका लक फॉर्च्यून हो जाएगा, इसका भाग्य इसका साथ देने लगेगा। लेकिन गाइज ये इंसान बहुत स्लो है। इस रिश्ते का फ्यूचर गाइज मैं देख पा रही हूँ, अपकमिंग फ्यूचर इस रिश्ते का ज़रूर है, लेकिन आपको बहुत टाइम लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि नाइट की एनर्जी बहुत स्लो होती है। ये इंसान गाइज आपको कमिटमेंट देना चाहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन गाइज ये इंसान ना अपने ही माइंड के थॉट्स में फंसे हुए हैं। कभी तो इन्हें आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी नज़र जाती है, कभी इन्हें बहुत नेगेटिविटी नज़र आती है। तो ये इंसान आपके लिए ना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, जबकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में इस बात की इन्हें अवेकनिंग हो गई है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इस इंसान को कोई और नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी इंसान बहुत स्लो है। 1 कदम आगे बढ़ाता है आपकी तरफ, 10 कदम पीछे कर लेता है। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं। थर्ड पार्टी तो आपकी रीडिंग में गाइज आ ही रही है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो आपकी रीडिंग में है। जब से गाइज आपने खुद पर काम करना शुरू किया है ना, इस इंसान की नींदें हराम हो चुकी हैं। इसे लगता था कि ये आपको ऐसे हार्ड टाइम पीरियड में छोड़कर चला जाएगा या आपको थर्ड पार्टी में डालेगा। आप परेशान हो जाओगे, उदास हो जाओगे, रात दिन इसको याद करते रहोगे और रोते रहोगे। लेकिन जिस तरह से आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है ना, आपने अपनी छवि को चेंज किया है, आपने अपने करियर पर फोकस किया है, इस इंसान के जो इमोशंस हैं ना वो ओवरफ्लो होते जा रहे हैं। इस वजह से ये इंसान बहुत परेशान हो गया है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसे आपसे उम्मीद नहीं थी ना। इस इंसान ने आपकी पहले वर्थ नहीं समझी। इसे लगता था आप सिंपल सोबर ऐसी हो, घरेलू टाइप के, ये आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा, आपने कहीं और जाना ही नहीं है, आप इसके इंतज़ार में बैठे रहोगे। तो गाइज़ मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये आपका रीबर्थ हुआ है। रीबर्थ का प्रोसेस कोई 1-2 साल का नहीं होता। रीबर्थ का जो प्रोसेस होता है वो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। रीबर्थ उसे कहते हैं जहाँ पर आप पुरानी चीज़ों को छोड़ते जाते हो, नई चीज़ों को ग्रहण करते जाते हो। तो जब से आपने अपने सेल्फ लव किया है ना, आपने अपनी पहचान बनाई है। मुझे दिखाई दे रहा है आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा मुझे करते दिखाई दे रहे। पब्लिक फिगर आप बन चुके हो, लोगों की अटेंशन मिल रही है आपको। तब से ये इंसान ज़्यादा परेशान हो रहा है, तब से ये इंसान चाहता है कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो गाइज़ ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंसान कोई फॉल्स मास्क लगाकर आपके पास आ रहा है। बहुत चीज़ें अब भी आपसे छुपाई जा रही हैं, क्योंकि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करते दिखाई दे रहे हो। इस वजह से इस इंसान को फाइनली आपकी वैल्यू का पता चल गया है और इसे काफ़ी रिग्रेट हो रहा है कि आप जैसे इंसान को इसने परमानेंटली खो दिया है। क्योंकि अब इसे ये महसूस हो रहा है कि आप तो पब्लिक फिगर हो, बहुत सारे लोगों की आपको अटेंशन मिल रही है, तो कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल आपको मिल ही जाएगा और आप परमानेंटली मूव ऑन करके इसकी लाइफ से चले जाओगे। और इस वजह से इस इंसान का हो रहा है दिमाग खराब।
अब ये चाहता है कुछ ना कुछ मीठी गोली आपको खिलाई जाए, आपको बहलाया फुसलाया जाए ताकि आप मान जाओ, और कोई ना कोई आपको स्टेबिलिटी जाए ताकि आप स्टक हो जाओ। मैं ये नहीं कहूँगी गाइस कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आते ही आपको कमिटमेंट दे देंगे, आपसे शादी का प्रॉमिस कर लेंगे, नहीं, क्योंकि ये अब भी प्लेयर की एनर्जी में है, अब भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। और थर्ड पार्टी आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि थर्ड पार्टी कोई स्पेसिफिक पर्सन है या इनका बिजनेस, करियर, फाइनेंस है। तो ये इंसान आपको स्टक करना चाहते हैं ताकि आप रुके रहें, इनका वेट करें। इसलिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई प्लानिंग ये करते दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में एंटर किया जाए। तो गाइस सारी बातों का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि ये इंसान ना आपसे जेलस फील कर रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगी, आपसे बहुत जेलस फील कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो भी इनके बिना। इन्हें ये लग रहा था कि ये आपको छोड़कर चले जाएंगे और आपका रो रो के बुरा हाल हो जाएगा इनके बिना। और जब से आपने अपनी वर्थ को समझा है, जब से आपने सेल्फ लव अपनाया है, जब से आपने अपने करियर पर ध्यान दिया है, तब से इस इंसान का हो गया दिमाग खराब। क्योंकि जब तक आप इस इंसान की लाइफ में रहे ना, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस इंसान की लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा रहा है। इसका जो लक है ना वो राइज करता था आपके रहने से, आप इसकी लाइफ में एक ब्लेसिंग का काम करते थे। अगर सिंपल कहूँ तो गाइस, आप इसकी लाइफ के एक लाफिंग बुद्धा रहे हो। इसलिए ये इंसान चाहता है कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओ। फाइनली अब आप जॉब भी कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, लोगों की अटेंशन भी आपको मिल रही है। तो अब आप जैसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, जिसके अंदर एक मदर फिगर भी है, जो बहुत नर्चर नेचर का भी है, जिसे औरों का ख्याल रखना भी आता है। तो गाइस ये इंसान बुखलाए पड़े हैं और ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस है। आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। अगर बात आप अपने एक्स पर्सन की कर रहे हैं, आप इनका वेट करना चाहते हैं, तो अपकमिंग फ्यूचर में आपका इनके साथ मैं एक रिलेशनशिप बनता देख तो रही हूँ, लेकिन गाइस प्रोसेस बहुत स्लो है। ये इंसान क्लियर है कि इन्हें आपके टूवर्ड्स आना है, आपको सॉरी भी बोलना है और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट भी देना है। लेकिन ये इंसान अभी अपने ना दिमाग के, जिसे कहते हैं, विचारों में उलझा पड़ा है। लेकिन इस समय जो गाइस ये इंसान प्रभावित हो रहा है, इम्प्रेस हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो, आपका टाइम चेंज हो गया है। लेकिन इस इंसान की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इसे रातों को नींदें नहीं आ रही हैं, स्लीपलेस नाइट मुझे इनकी दिखाई दे रही है। दिन तो इनका कट जाता है, अपने काम में बिजी रहते हैं या जो भी जॉब, बिजनेस, करियर इनका जो भी होगा, लेकिन रातों को ये इंसान बहुत परेशान होते हैं। स्पेशली नाइट टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है। आपको सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं, आप कितने बजे तक ऑनलाइन हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे बात कर रहे हैं, आपने कौन सी स्टोरी लगाई है, मतलब सब कुछ चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ क्लू मिल जाए ताकि ये इंसान आपको मैसेज कर पाए। या तो आप अपनी कोई डीपी चेंज करो या कोई ऐसा स्टेटस लगाएं ताकि ये इंसान देखे और ये आपको कांटेक्ट करे। अब डायरेक्टली तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही आपकी लाइफ में आने की, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है इंसान। डेफिनेटली चाहता है कि आपके साथ बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग की जाए, लेकिन थर्ड पार्टी में है गाइस ये इंसान। थर्ड पार्टी में अभी गाइस ये इंसान है, प्लेयर की एनर्जी है इसकी। और एक सिनेरियो गाइस मुझे ये भी मिल रहा है, ये जो इंसान है ये अभी किसी मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे हैं कि इन्हें कहीं से पैसा मिले तब ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लें। इनका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है।
या तो कहीं पर इन्होंने पैसा लगाया है, वहाँ से इन्हें लॉस हुआ है, कोई इनका पैसा लेकर भाग गया है, मतलब वेट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ का। कुछ व्यूवर्स के लिए तो गाइस ये इंसान आपका वेट कर रहा है कि आप इन्हें कॉल मैसेज करें, और कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे हैं कि कहीं से पैसा मिले इन्हें, तब ये आपको कोई कमिटमेंट दे पाएँ। लेकिन गाइस ये अब आपको स्टक करना चाहते हैं, इन्हें लग रहा है कि अगर ऐसे ही ये सिचुएशन चलती रही तो आप इनके हाथों से परमानेंटली निकल जाओगे, इसलिए आपको सॉरी बोलकर आपको स्टक करना चाहते हैं। छोटा मोटा कोई ऑफ़र कर सकते हैं कि हम आने वाले समय में भाई रोका कर लेंगे या रिंग सेरेमनी कर लेंगे, लेकिन शादी में बहुत टाइम लगने वाला है, शादी में बहुत टाइम लगने वाला है गाइस। एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पे, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते भी हैं ना, तो आप दोबारा इनके ऊपर लट्टू मत हो जाना। ठीक है, ये इंसान अपनी गलती को सुधार कर अगर आपके पास आ रहे हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं, तो ठीक है, सामने वाले को मौका देना चाहिए। लेकिन पहले जैसी एनर्जी में मत आ जाना। जो आपने इस रिश्ते से, इस ब्रेकअप सिचुएशन से सीखा है ना, वो लेसन मत भूल जाना जो ये इंसान आपको देकर गया है। जब से आपने सेल्फ लव सीखा है, जब से आपने अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस पर ध्यान दिया है, तब से ये इंसान ने आपकी वैल्यू समझी है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आता भी है तो आप अपने करियर पर पूरा ध्यान देंगे जैसे इस समय दे रहे हैं। प्यार मोहब्बत एक जगह और करियर एक जगह, क्योंकि गाइस ये इंसान अभी प्लेयर की एनर्जी में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सुधर के आपके पास आ रहे हैं। हाँ, प्यार आपसे करते हैं, इनके जो इमोशंस हैं वो आपके साथ काफ़ी अटैच हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आपकी रीडिंग में आ रही है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। चलिए और देखती हूँ क्या एनर्जी आ रही है इनकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके जो एक्स पर्सन हैं वो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। लास्ट शफल कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं गाइस। ओके, बर्डन है, ठीक है। ओके, गाइज ये इंसान अब ना आपको विश मांग रहे हैं। ये इंसान अब विश मांग रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं, क्योंकि फाइनली इस इंसान को पता चल गया है कि आपकी क्या वैल्यू है। ये इंसान मुझे वो दिखाई दे रहे हैं जो पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे। इन्हें ये लग रहा था कि प्यार मोहब्बत ठीक है, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं, शादी का कमिटमेंट ये आपको नहीं देना चाह रहे थे। ये नहीं चाह रहे थे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, ये भाग रहे थे इस रिश्ते से। और आपने इस रिश्ते में बहुत जी जान लगा के, हिम्मत दिखा के बहुत एफर्ट्स किए, आपने ऐसे इंसान को संभाला। इंसान बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, लियो राशि आपके पर्सन की हो सकती है। सारे एफर्ट्स ना गाइज आपने इस रिश्ते में किए, मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान ने हमेशा इस रिश्ते से भागने की कोशिश की है, हमेशा आप पे एलिगेशन लगाए गए हैं कि तुम ऐसी हो या तुम वैसी हो, लेकिन आपने जो साहस, जो पोटेंशियल दिखाया है ना इस रिश्ते में, वो तारीफ के लायक है। फ्रेंड्स, आप नर्स हो सकते हो, मुझे ये एनर्जी मिल रही है। या तो आप नर्स हो सकते हो जो स्टिचेस वगैरह लगाती हैं, या आप कोई नर्सिंग का कोर्स कर रहे होगे। लेकिन आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है गाइस। ये इंसान ना आपकी एनर्जी ही लेने आपके पास आते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है।
वैसे इस इंसान की गाइस मुझे जो स्टेटस क्लास दिखाई दे रहा है काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, पैसे की मुझे नहीं दिखाई दे रहा इन्हें कोई कमी होगी, लेकिन ये इंसान मनी माइंडेड हो सकते हैं। इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मनी को दिया है, पैसे को दिया है। इन्हें लगता था आप तो इनका वेट करते ही रहेंगे, पहले ही अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएं, काफ़ी पैसा कमा लें। काफ़ी मनी माइंडेड मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई पैसे का लेन देन इनकी लाइफ में चल रहा है गाइस, मुझे दिखाई दे रहा है। या तो इन्होंने लोन अप्लाई करा है कहीं से, या किसी का लोन चुका रहे हैं। इस समय इनका फाइनेंस बिगड़ा पड़ा है, जब से आप इनसे दूर हुए हो ना, इनका फाइनेंस मुझे स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा। तो ये चाहते हैं कि ये पहले स्टेबल हो जाएं, उसके बाद आपको कमिटमेंट दें, और इसके लिए ये आपसे टाइम मांगने वाले हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, ये आपको स्टक करेंगे, आपको छोटा मोटा ऑफर कर सकते हैं ताकि आप किसी और पर्सन की तरफ ना जाएं, लेकिन अभी शादी नहीं करेंगे। ये इंसान कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। ये गाइस इंसान ना स्टेबल होना चाहते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी मनी माइंडेड मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। पहले ये इंसान आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे थे, ये नहीं चाहते कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, इसलिए आपसे दूर भागे हैं ये। लेकिन अब आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक स्टार की तरह हो गई है। आप मुझे ना गाइस एक पब्लिक फिगर दिखाई दे रहे हो। आप कोई मीडिया से ताल्लुक़ रख सकते हो, टीचर हो सकते हो, रील्स बनाते होगे, सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट होगा, कुछ ना कुछ तो है आपका। मतलब इस समय ना दुनिया काफ़ी आपको अटेंशन दे रही है, आप बहुत अच्छी पहचान बना रहे हो, अपनी स्टार की तरह चमकने वाले हो। तो आपकी ये पर्सनैलिटी देख कर ना ये इंसान काफ़ी परेशान है। मैं कहूँगी ये इंसान बहुत जेलस है आपसे। जेलस भी नहीं है तो गाई ये इंसान काफ़ी दुखी है कि आप इसे छोड़कर इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो। इसे लगता था कि इसके बिना तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, उदास हो जाओगे, इसके इंतज़ार में बैठे रहोगे। लेकिन जिस हिसाब से आपने खुद को संभाला है ना, इस इंसान का दिमाग ठिकाने पे ला दिया आपने। अब ये इंसान आपकी जिम्मेदारी भी लेना चाहता है, आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है। लेकिन गाइस बात करें शादी की तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये इंसान अभी स्टेबल होना चाहता है, अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब आपको पाना इस इंसान की एक विश बन गई है, क्योंकि आप खुद ऑलरेडी एक स्टार बनते जा रहे हो। आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है आपका जो करियर है काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई मॉनेटरी गेन मुझे आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। पैसा। सॉरी गाइज, मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही है 2-3 दिन से, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ओ गॉड, कार्ड गिर गए। और देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है, क्यों आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी महादेव। लास्ट शफल। गाइस, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप। डेफिनेटली प्लेयर की एनर्जी रही है इनकी। आपको स्पाई किया जा रहा है। ओके गाइज, एक तो आपसे ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है। मैंने कहा है ना, जिस हिसाब से आप इस समय अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं। आपका मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान आपको छोड़कर चले गए थे थर्ड पार्टी की वजह से। इस इंसान के जाने के बाद आपके हालात बहुत ख़राब मुझे दिखाई दिए हैं।
आपके साथ तो ऐसा हुआ है जैसे कि आपकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मतलब आपका मुझे हेल्थ इशू भी गाइस दिखाई दे रहा है, या तो इस इंसान की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है आपका कोई मिसकैरेज भी हुआ है, आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ होगा, कोई ना कोई इंजरी आपके साथ हुई होगी। लाइक इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ ब्लीडिंग। आपको डिप्रेशन हो गया होगा, सिर में दर्द रहता होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ आप करना बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन आपके हालात इस इंसान ने ऐसे बना दिए थे कि आप खुद को ना बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। वीकनेस बहुत आ गई होगी आपके अंदर, मुझे दिखाई दे रहा है। आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते होगे, आपको चक्कर बहुत आने लगे होंगे। 8 नंबर आपका या आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में हो सकता है गाइस, क्योंकि ये इंसान जो रहे ना गाइस, ये प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं, ये प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं, काफ़ी फ्लटीशियस एनर्जी में ये इंसान रहे हैं। इनका मुझे जॉब भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ट्रांसफरेबल जॉब होगा इनका, एक जगह टिक के नहीं बैठते होंगे ये इंसान। काफ़ी मनमोजी टाइप के इंसान है गाइस, अपनी मर्जी से आपकी लाइफ में आते थे, अपनी मर्जी से चले जाते थे। लेकिन अब जब से आपने सेल्फ लव करना सीखा है ना, ये इंसान इतने इम्पेशेंट हो गए हैं, अब बहुत जल्दी में आपके पास मुझे आते दिखाई दे रहे हैं कि कैसे ना कैसे आपको स्टक किया जाए, आपको दोबारा अपनी मुट्ठी में लिया जाए, आपको कंट्रोल किया जाए। गाइज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, या आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने कोई अपना सिटी या कंट्री भी चेंज किया होगा, किसी जॉब के पर्पस से या बिजनेस के फाइनेंस उससे। ये इंसान कहीं बाहर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो इन्होंने अपना सिटी या कंट्री चेंज किया है, कहीं बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। लेकिन गाय ये इंसान ना अभी बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, काफ़ी मुझे ये बिजी इंसान दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी तो आपकी लाइफ में है, और इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला भी है। डेफिनेटली गाय ये इंसान चाहते हैं आपको सॉरी बोलना, लेकिन बहुत स्लो है ये इंसान, बहुत ज़्यादा स्लो। पता नहीं क्यों है ऐसे, आपके पार्टनर है, मैं क्या बोलूँ। रात दिन आपको स्पाई किया जा रहा है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो गाइज मुझे दिखाई तो दे रहा है आपको सॉरी तो ये इंसान बोलेंगे, और आएंगे ना तो अनएक्सपेक्टेड आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इंसान कैसे आ गया आपकी लाइफ में। लेकिन अगर बात करूं शादी की, तो शादी का कमिटमेंट मुझे देते हुए अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी सिर्फ आपको स्टक करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ताकि आप मूव ऑन ना कर पाओ, दोबारा आपको अपनी मुट्ठी में ले पाएँ। लेकिन गाइज एक बार ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये इंसान अभी फ्लटीशियस एनर्जी में है, अभी प्लेयर एनर्जी में है, और भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये आपको इस कंडीशन में करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा आप कैसी सिचुएशन से बाहर निकलें। तो जो लेसन इस इंसान ने आपको दिए हैं वो आपको नहीं भूलने हैं, वरना आपकी पहले जैसी एनर्जी हो जाएगी। ये दोबारा आपको स्टक करके आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि अभी ये अपनी लाइफ में बिजी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप इन्हें मौका ना दें, क्योंकि कोई इंसान अगर सॉरी बोलता है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है, तो डेफिनेटली आपको उसे मौका देना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना है आपको। ये इंसान अभी आपको अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, दोबारा आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आपके दिमाग को घुमाना चाहते हैं, ताकि आप इनके इंतज़ार में बैठे रहें। और गाइज ये जो रिलेशनशिप है, अगर आप इस पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं तो आपको बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइज ये इंसान बहुत स्लो है, इनकी लाइफ में अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जहाँ पर ये इंसान ध्यान दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप?
तो बेशक आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दें, लेकिन अपनी आंखें खुली रखें। जो आपको रेड फ्लैग्स दिखाई जा रहे हैं उन्हें ना भूलें आप, क्योंकि आपको पता है इस इंसान ने आपको किन हालातों में डाला था और किन हालातों से आप बाहर निकले हो, कैसे आपने खुद को संभाला है और कैसे आपने अपने ऊपर काम किया है। तो उस टाइम पीरियड को मत भूलना आप। चलिए और देखती हूँ इनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वो मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं और क्यों उनकी लाइफ में आना चाहते हैं। लास्ट शफल कार्ड उल्टा गया, क्या रहा है? कोडिपेंडेंसी का काम आ रहा है गाइस। तो आपको एंजल भी ये मैसेज दे रही है कि आपको इनके ऊपर दोबारा से कोडिपेंड नहीं होना है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते भी हैं तो अपनी आंखें, कान, नाक सब कुछ खुले रखने हैं आपने। दोबारा से इन पर अगर कोडिपेंड आप हो जाएंगे तो फिर से ये इंसान आपको स्टक करके चले जाएंगे। अगर आपको अपने पर्सन को सुधारना है, आप चाहते हैं इनसे इनकी शादी हो, तो आपको अपने करियर पर ध्यान देना होगा, सेल्फ लव करना सीखना होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो गाइस डिवाइन मैसेज दे रही है कि इस रिश्ते को ना ऑटोमेटिकली आप अनफोल्ड होने दीजिए। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए, बहुत टाइम लग रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि आप सिर्फ सेल्फ लव करें, अपने ऊपर ध्यान दें, इस इंसान की तरफ ध्यान ना दें, चीज़ों को अपने तरह से अनफोल्ड होने दीजिए। क्योंकि अगर आप इस इंसान को चेस करते रहेंगे तो इस इंसान को अपना लेसन कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप इनसे दूर नहीं होंगे तब तक ये इंसान आपके पास परमानेंटली कभी नहीं आएंगे। तो अपने करियर पर ध्यान दीजिए, इन पर डिपेंड नहीं होना है आपको। मैंने डेक उल्टा पकड़ा है क्या? वेरी सून की एनर्जी है, बहुत जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं। केमिस्ट्री, क्योंकि जो केमिस्ट्री ये इंसान आपके साथ फील करते हैं ना, वो केमिस्ट्री ने किसी और के साथ फील नहीं होती है। वर्थ वेटिंग फॉर। तो गाइज आपको एंजल भी यही मैसेज दे रही है कि जो आप इनके लिए वेट कर रहे हैं ना, उसका आपको फल दिया जाएगा। आपका वेट करना बेकार नहीं जाएगा गाइज, आपको आपका न्याय दिया जाएगा। लेकिन बस आपको करना क्या है, सेल्फ लव करना है और अपने करियर पर ध्यान देना है। इस इंसान को चेज नहीं करना है। ये इंसान आपकी लाइफ में आ जरूर रहे हैं, लेकिन अभी आपको थर्ड पार्टी में रखेंगे, फ्लर्टिशियस एनर्जी में है, प्लेयर एनर्जी में है। तो इनकी बातों पर आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। जो इंसान ये आपको लेसन दे के गए हैं उन्हें आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये इंसान आपको दोबारा से अपनी मुट्ठी में ऐसे बंद करके चले जाएंगे कि आप दोबारा से स्टक हो जाओ। आपकी सारी पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिव ऑरा ये लेके इंसान चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे और आप फिर उसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ से आप निकले हो। तो आपको इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ लव करना है। ठीक है, इनसे बातचीत करिए, लेकिन इनकी हर बातों पर ना आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है आपको। तो गाइज़ ये रीज़न था जो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं। आप एक पब्लिक फिगर बनते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो एक फॉल्स मास्क लगाकर आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं ताकि आपको स्टक करें। तो गाइज़ अपने लेसन नहीं भूलने हैं आपको, सेल्फ लव करते रहिए। हाँ, ये इंसान आएंगे और आपका सब्र का जो फल है वो आपको दिया जाएगा। डिवाइन आपको मैसेज दे रही है, आपको जस्टिस दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये इंसान परमानेंटली आपकी लाइफ में आ जाए तो इन्हें इनके लेसन मिलने दीजिए। जब तक इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी ये इंसान नहीं सुधरेंगे, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करना सीखेंगे।
ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव के साथ रीडिंग को क्लेम करना है। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।